बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेस्टी बाइट केपी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे अल्हम्दुलिल्लाह से। आज मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार से फ्राई बैगन की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। फ्राई बैगन के आगे बैगन का भरता कुछ भी नहीं है। यकीन करें, जब आप ये मज़ेदार से फ्राई बैगन बनाकर तैयार करेंगे ना, सब मांग मांग कर खाएंगे। रेसिपी बहुत आसान है। बिना टाइम वेस्ट किए अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी को अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने यहाँ पर बैंगन ले लिए हैं। इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिए। जब भी सब्ज़ी का इस्तेमाल करें उसे अच्छी तरह से पानी से वॉश करें, ताकि सब्ज़ी पर जो भी डस्ट लगी होती है वो अच्छी तरह से रिमूव हो जाए। बैंगन की क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब मैं बैंगन को गोल गोल कट कर लूँगी। पैन में अब मैं 1 कप कुकिंग ऑयल का ऐड कर दूंगी। अगर आपने घी में फ्राई करना है तो आप घी में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। ऑयल गरम हो गया है। बैंगन को मैंने गोल गोल स्लाइसेस में कट कर लिया था। अब हम बैंगन ऐड कर देंगे। बैंगन को हमने फ्राई कर लेना है। 8 से 9 मिनट में बैंगन अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। जब ये नीचे वाली साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे ना, तब हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे। नीचे वाली साइड से ये अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। देखिए, प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम साइड इसकी चेंज कर लेंगे। दोनों साइड से जब ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे ना, तब हम इन्हें ऑयल में से निकाल लेंगे। इसी तरह से सब बैंगन को हम फ्राई कर लेंगे। दोनों साइड से देखें, प्यारा सा गोल्डन कलर आ चुका है। अब मैं इसे ऑयल में से निकाल लूँगी। इससे ज़्यादा डार्क आप मत कीजिएगा, वरना जला जला टेस्ट आएगा। इसी तरह से सब बैंगन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया। यकीन करें, जब आप ये मज़ेदार से फ्राई बैगन बनाकर तैयार करेंगे ना, जो बैगन शौक़ से नहीं खाता वो भी मांग मांग कर खाएगा। इतने मज़े के ये फ्राई बैगन बनकर तैयार होते हैं। अब हम अगला प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। 2 टेबलस्पून अब मैं कुकिंग ऑयल का ले लूँगी। कढ़ाई में इसे ऐड कर दिए। 2 अदद बारीक चॉप किए हुए प्याज ऐड कर दिए। अब हम प्याज को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। 8 से 9 मिनट में प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। प्याज अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं। 1 टीस्पून भर के लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया। 2 से 3 मिनट इसे फ्राई कर लेना है, ताकि लहसुन और अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए। आज की इस मज़ेदार सी फ्राई बैगन की रेसिपी को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, फुल एंड तक वॉच करना है, ताकि आप भी जब रेसिपी बनाकर तैयार करें तो आपकी रेसिपी इससे भी ज़्यादा मज़ेदार सी बनकर तैयार हो। 2 अदद अब मैं बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड कर दूंगी। टमाटर का छिलका मैंने रिमूव कर लिया था। अगर आपने नहीं करना तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट अब हम इसे मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून अब मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड कर दूंगी। हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। 1 टीस्पून अब मैं इसमें धनिया पाउडर ऐड कर दूंगी। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। 4 से 5 मिनट अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून पानी ऐड कर दूंगी, ताकि टमाटर भी सॉफ्ट हो जाए और मिसाले की अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। जब भी आप कोई सालन बनाकर तैयार करें, हमेशा मिसाले की अच्छी तरह से भुनाई करें। जब आप अच्छी तरह से मिसाले की भुनाई करेंगे, तभी आपका सालन मज़ेदार सा बनकर तैयार होगा।
अगर आप मिसाले की अच्छी तरह से भुनाई नहीं करेंगे तो याद रखें आपका सालन कभी भी मज़े का नहीं बनकर तैयार होगा। इसलिए हमेशा मिसाले की अच्छी तरह से भुनाई किया करें। देखिए मैंने मिसाले की बिल्कुल अच्छी तरह से भुनाई कर ली है 7 से 8 मिनट। टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। मिसाला बिल्कुल अच्छी तरह से बनकर तैयार हो गया है। अभी जो हमने बैंगन को फ्राई किया था ना, अब हम इसमें बैंगन ऐड कर देंगे। फ्राई किए हुए बैंगन इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम 5 से 6 मिनट इसे मिक्स कर लेंगे। फ्राई बैंगन के आगे बैंगन का भरता जो है वो कुछ भी नहीं है। इतने मज़े के ये फ्राई बैंगन बनकर तैयार होते हैं। जब बनाएंगे ना सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। यकीन करें मेरा भाई बैंगन बिल्कुल शौक़ से नहीं खाता। जब मैंने ये मज़ेदार से फ्राई बैंगन बनाकर तैयार किए ना, माशाल्लाह से उसने पूरी 2 रोटियां खाई और उसे ये बहुत पसंद आए। 3 से 4 अदद अब मैं इसमें साबुत हरी मिर्ची ऐड कर दूंगी। बारीक चॉप करके आपने ऐड करनी है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। 7 से 8 मिनट के लिए अब हम इसे कवर करके रख देंगे। 7 से 8 मिनट के लिए मैंने कवर करके रख दिया था। मज़ेदार से फ्राई बैंगन बनकर तैयार हो गए हैं। अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी। जितने ये दिखने में मज़े के लग रहे हैं इससे ज़्यादा ये खाने में लगते हैं। रेसिपी को आपने ज़रूर बनाकर तैयार करना है और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपने रेसिपी बनाकर तैयार की और आपको रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह रेसिपी आज की आपको बहुत पसंद आने वाली है। बहुत ही इजी और मज़ेदार सी मैंने आप लोगों के साथ ये फ्राई बैंगन की रेसिपी शेयर की है। जो बैंगन नहीं खाता ना वो भी मांग मांग कर खाएगा। इतने मज़े के ये बनकर तैयार होते हैं। मुझे आप लोग अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर मिलूँगी आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।